क्या आपको सांपों से मौत का डर लगता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह हो जहां हर कदम पर, हर झाड़ी के पीछे एक विशालकाय सांप आपकी जान का दुश्मन बनकर छिपा हो? फ्लोरिडा के लोगों ने कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर झेला है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में खूंखार सांप उनके घरों, गलियों और जंगलों पर कब्जा करने लगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार को सांपों से जंग का ऐलान करना पड़ा। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जानेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जब फ्लोरिडा ने बुलाए सैकड़ों मौत के सौदागर, स्नेक किलर्स, ताकि इन खूंखार रेंगने वाले राक्षसों से मुक्ति मिल सके। लेकिन क्या वो कामयाब हुए? 1 साल बाद जो हुआ उसने सबको सकते में डाल दिया। क्या ये शिकारी खुद शिकार बन गए? क्या सांपों ने अपना बदला लिया? इस कहानी का हर पल आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। फ्लोरिडा की सांपों वाली मुसीबत। फ्लोरिडा, जहां खूबसूरत बीचेस और धूप का मजा है, वहीं एक बड़ी परेशानी भी थी, बर्मीज पाइथन्स की बढ़ती संख्या। ये सांप असलियत में एशिया के जंगल से आए हैं, लेकिन वहां से लाकर पेट्स के रूप में रखा गया, और फिर जब लोग उन्हें संभाल नहीं पाए तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। नतीजा, फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वहां के नेटिव वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा बन गए। छोटे मैमल्स, बर्ड्स, यहां तक कि एलिगेटर्स के बच्चे भी इनका शिकार बनने लगे। एक अंदाजे के मुताबिक इन पाइथॉन्स ने 90% तक नेटिव वाइल्ड लाइफ को खत्म कर दिया था। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां के जानवर अचानक गायब होने लगे सिर्फ बड़े सांपों की वजह से। यह फ्लोरिडा के इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। सरकारी पहल, पाइथन एलिमिनेशन प्रोग्राम। जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो फ्लोरिडा की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने शुरू किया पाइथन एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद था बर्मीज पाइथन्स को पकड़ना और उन्हें हटाना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ये सांप बड़े होते हैं, अच्छे से छिप जाते हैं और इनको ढूंढना मुश्किल होता है। इसीलिए सरकार ने प्रोफेशनल स्नेक हंटर्स, या हम कहें तो स्नेक किलर्स, को काम पर रखने का फैसला किया। इन हंटर्स को ट्रेन किया गया, उन्हें स्पेशल परमिट्स दिए गए और उन्हें हर पकड़े गए पाइथॉन के लिए पैसे देने का वादा किया गया। यह एक तरीके से इन सांपों के खिलाफ एक जंग का ऐलान था। देश विदेश से आए शूरवीर। इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ फ्लोरिडा के ही नहीं बल्कि अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से और यहां तक कि विदेशों से भी लोग आए। वो लोग जिनके पास सांपों को पकड़ने का एक्सपीरियंस था, जिनको जंगल में रहने का ज्ञान था और जो इस खतरनाक काम को करने के लिए तैयार थे। उन सबका एक ही मकसद था, फ्लोरिडा को इन पाइथॉन से छुटकारा दिलाना। मीडिया में इनकी खबर आने लगी। लोग हैरान थे कि इतने सारे लोग सांपों को पकड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सबको लगा कि अब तो पाइथॉन्स के खिलाफ वॉर हो जाएगा। 1 साल बाद हैरत अंगेज नतीजे। तो फ्लोरिडा में वापस आते हैं इतने सारे हंटर्स, इतने पैसे, इतना शोर शराबा। 1 साल बाद क्या हुआ? जो नतीजे सामने आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। हाँ, हंटर्स ने बहुत सारे पाइथन्स पकड़े। सैकड़ों पाइथन्स को फ्लोरिडा के जंगल से निकाला गया। कुछ सांपों की लंबाई तो इतनी ज्यादा थी कि उनको उठाना भी मुश्किल था। मीडिया ने इनकी तस्वीरें दिखाई, वीडियोस बनाए। लोग वाह वाह करने लगे। लगभग 16,000 पाइथॉन्स पकड़े गए, जिनमें से कई बड़े और भारी थे। ये एक बड़ी सफलता लग रही थी। लेकिन क्या यह प्रोग्राम सच में कामयाब रहा? क्या यह कामयाबी थी? सच क्या था? कुछ लोगों को लगा कि यह एक बहुत बड़ी सफलता है कि अब फ्लोरिडा पाइथॉन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग थी। साइंटिस्ट्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इस पर गहराई से अध्ययन किया। उनका कहना था कि हाँ, नंबर्स में सांपों को पकड़ा गया, लेकिन इसका असर पाइथॉन्स की ओवरऑल पॉपुलेशन पर उतना नहीं पड़ा जितना एक्सपेक्ट किया गया था। पाइथॉन्स बहुत तेजी से ब्रीड करते हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि जितने पकड़े गए उससे कहीं ज्यादा नए सांप पैदा हो रहे थे। दूसरा, जो बड़े सांप पकड़े गए वो अक्सर वो थे जो दिखाई देते थे, लेकिन छोटे सांप जो छिप कर रहते थे वो अभी भी पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। मतलब एक बड़े बकेट से कुछ पानी निकालने जैसा था, जबकि बकेट में नया पानी लगातार आ रहा हो। इससे यह पता चला कि यह समस्या जितनी गहरी थी उसका हल उतना आसान नहीं था। यह एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज था जिसे सिर्फ हंटर्स के भरोसे सॉल्व करना संभव नहीं था। नए तरीके और नए चैलेंजेस। इसके बाद फ्लोरिडा ने और नए तरीके अपनाए। उन्होंने रिसर्च बढ़ाई,
नए टेक्नोलॉजी का यूज किया जैसे सैटेलाइट ट्रैकिंग और यहां तक कि जूडस स्नेक्स का कॉन्सेप्ट भी। जूडस स्नेक्स मतलब एक पाइथन को पकड़कर उसमें ट्रांसमीटर लगाना और फिर उसको छोड़ देना। जब वो दूसरे पाइथॉन्स के पास जाएगा तो उसके सिग्नल से हंटर्स उनकी लोकेशन ढूंढ लेंगे। ये थोड़ा जेम्स बॉन्ड टाइप लगता है ना? लेकिन फिर भी ये एक बहुत मुश्किल काम है। पाइथन्स को पूरी तरह से खत्म करना शायद नामुमकिन है, लेकिन उनकी संख्या को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए बहुत लंबा समय और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अब भी फ्लोरिडा में ये प्रोग्राम चल रहा है और हंटर्स नए नए तरीकों से इन सांपों को ढूंढ रहे हैं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक यह है कि जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। बर्मीज पाइथॉन्स को फ्लोरिडा में लाना और फिर उसको छोड़ देना, यह इंसानी गलती का नतीजा था। जब एक नॉन नेटिव स्पीशीज किसी नए इकोसिस्टम में जाता है तो वो वहां के ओरिजिनल जानवरों के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि उसके नेचुरल प्रेडेटर्स वहां नहीं होते। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर जानवर, हर पौधा अपने नेचुरल हैबिटेट में ही बेस्ट होता है। हमें एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए ताकि ऐसी समस्याएं आगे ना आए। भारत का सांपों से रिश्ता एक अलग नजर। अब यहां थोड़ा इंडिया की बात करते हैं। आप जानते हैं, भारत में सांपों को लेकर एक अलग ही दृष्टिकोण है। हमारी संस्कृति में सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है, खासकर नाग देवता को। नाग पंचमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। सांप हमारे धर्म, किस्से, कहानियों और लोकगीतों का हिस्सा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खतरनाक सांपों से बचने के लिए कदम नहीं उठाते। जब जंगल के सांप जैसे कोबरा या क्रेट इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं तो उन्हें पकड़ने और सुरक्षित जगह छोड़ने के लिए सपेरा और स्नेक रेस्क्यूअर्स होते हैं। हम उन्हें मारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। बस इतना इंश्योर करते हैं कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचाए। फ्लोरिडा के अप्रोच से हमारा अप्रोच थोड़ा अलग है। जहां वहां सांपों को हटाने की बात थी, वहीं हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं जहां तक संभव हो। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। हमारे यहां सांपों को इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है, भले ही वो कभी कभी खतरनाक हो सकते हैं। अंत में फ्लोरिडा की ये स्नेक किलर की कहानी दिखाती है कि कैसे इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स और खतरनाक हो सकता है। और हां, शायद सांपों से डरने के बजाय उन्हें समझने और उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाने में ही हमारी भलाई है। हमें उम्मीद है कि इस खौफनाक सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, यह हमें फ्लोरिडा के अनुभव से पता चलता है। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक और जानकारी भरे किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखें।